पश्चिमी यूपी में वोटिंग का सिलसिला जारी। यूपी के पहले चरण के लिए मतदान का दौर जारी है, ये आप जानते हैं। 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान जारी है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया कि निर्वाचन आयोग की ओर से वो है 48% से ज्यादा वोट हो चुका है। शामली, आगरा और साथ ही नोएडा में वोटिंग अब तक सबसे ज्यादा हुई है। अलीगढ़ की बात करें तो कुल 45.91% वोट हुआ है। बुलंदशहर में अब तक 50 से ज्यादा प्रतिशत वोट किया गया है। आगरा में 47% से ज्यादा वोटिंग, नोएडा में 43% के करीब वोट किया गया है। तो 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। आप जानते हैं कि पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग का दौर जारी है। सभी दलों के लिए यूं तो देखिए 58 सीटें बेहद अहम है, लेकिन बीजेपी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। गठबंधन की भी बड़ी परीक्षा है। लोग किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को वोट करेंगे, ये जाहिर है चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन शाम होते होते जो अंतिम आंकड़ा वोटिंग का बताया जाएगा, उससे भी कहीं ना कहीं जो वोटिंग पैटर्न रहा वो समझ में जरूर आएगा कि क्या सोचकर वोट किया होगा, क्या परिवर्तन के लिए वोट किया गया होगा, या फिर एक बार फिर से सरकार के साथ जाने के मूड में है पश्चिमी यूपी। ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि वोटिंग का जो फाइनल आंकड़ा सामने आएगा उससे समझा जा सकेगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि 3 बजे तक का आंकड़ा दिया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से। लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। हालांकि शामली में, नोएडा में ज्यादा उत्साहित वोटर्स नजर आए हैं। यहां आंकड़ा ज्यादा है। कैराना, नोएडा, आगरा और मेरठ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 58 सीटों में से आप जानते हैं पिछली बार 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 सीटें बीएसपी, 2 सीटें एसपी, एक सीट जो कि आरएलडी ने जीती थी। विधायक हालांकि पार्टी छोड़ गई थी, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इस बार क्या गणित रहेगा, इस बार क्या परिणाम रहेगा, इस बार पश्चिमी यूपी किसे जिताएगी, ये देखना बेहद अहम रहने वाला है। चूंकि पश्चिमी यूपी आने वाले 6 चरणों के, हालांकि अगले चरण में भी पश्चिमी यूपी के बाकी जिलों की वोटिंग होनी है, तो पश्चिमी यूपी तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी या कौन बढ़त के साथ यहां से निकलेगा। गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, बुलंदशहर की तस्वीर आपके सामने, बागपत की भी तस्वीर आपके सामने। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिमी यूपी से। तो बेहद अहम आज की ये वोटिंग, जीत के दावे तमाम दलों की ओर से किए गए थे। वोटिंग का जो आंकड़ा रहा है, प्रतिशत रहा है, एक बार फिर से आपको बता दें। शामली में 53.13% वोट किया गया है। ये 3 बजे तक का आंकड़ा, 3 बजे तक का जो आंकड़ा दिया गया है, डेटा दिया गया है, वो हम आपको बता दें। 11 जिलों का अलग अलग ही आंकड़ा आप जान लीजिए। मुजफ्फरनगर में 52.23% वोट किया गया है 3 बजे तक। मेरठ में 47.86% वोट किया गया है। बागपत की बात करें 50 से ज्यादा, 50.21% वोटर्स ने अब तक वोट किया है। गाजियाबाद में 44.88% वोट हुआ है। हापुड़ में 51.67% वोट किया गया है। तो अब तक अगर आप सभी जिलों की बात करें, सबसे कम अब तक हुआ है गाजियाबाद में और सबसे अधिक हुआ है शामली में। 53% से ज्यादा वोट किया गया है। शामली के बाद मुजफ्फरनगर में 52% से ज्यादा वोट किया गया है। आगरा में 47.53% वोटर्स अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। हमारी अपील है आपसे, आप घरों से निकलें। अगर आपके जिले में, इन 11 जिलों में आप भी शामिल हैं, तो आप घरों से निकलें, आप वोट करें। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है वोट करना। ये आपका अधिकार भी है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आप पर है। तो किसी भी मुद्दे के साथ करें, किसी भी दल को करें, किसी भी उम्मीदवार को करें, लेकिन वोट आप जरूर करें। ये हमारी अपील आपसे। चलिए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कमल, 3 बजे तक का जो आंकड़ा है, क्या कहता है? क्या इसको हम संतोषजनक आंकड़ा माने? क्या इसे अच्छे आंकड़े के तौर पर देखा जाए, या फिर उत्साह कम है वोटर्स में? क्या कहेंगे? और देखिए ज्योति, आपने एक एक करके आंकड़ा बताया है दर्शकों को कि कहां पर कितने वोट पॉल हुए हैं। कह सकते हैं संतोषजनक ये आंकड़ा है, क्योंकि लगभग 3 बजे तक के आंकड़े तो सामने आ चुके हैं और अब जबकि 4 बज चुके हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि जो 50% का आंकड़ा है वो लगभग पार
कर गया होगा। अभी कुछ देर बाद 4 बजे के बाद के भी आंकड़े सबके सामने होंगे और ये जोश सुबह से देखने को मिला है। हमने देखा ज्योति, जब हमने वोटर से बात करी, हमारे संवाददाता वोटर से बात करे थे, उन्होंने दिखाया अपना जोश, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीदवार को देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरे को देखते हैं, यानी कि दिग्गजों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो वोटर्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। चाहे कोई शादी करने जा रहा हो, उससे पहले वोट डालने गया था, ये हमने देखा। उम्र दराज लोग, बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है, ऐसे बुजुर्ग हमने देखे जो कि लाइनों में लगकर भी और अलग तरीके से जो उनके लिए सुविधा थी, व्यवस्था की गई थी, उसके मुताबिक अपने मत का इस्तेमाल कर रहे थे। यही कारण है कि अब ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 50% के पार कर रहा है। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा, हम भी अपील करेंगे कि जो वोटर्स अभी तक पोलिंग बूथ पर नहीं गए हैं वोट डालने के लिए, वो जरूर अपने घर से निकले, क्योंकि ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। आपने कहा बनी रही कमल। हमारे साथ आदित्य मुदगिल हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, दिनेश कुमार मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। दिनेश, क्या कुछ आप देख रहे हैं, किस तरह का उत्साह है लोगों में, वोटर्स में किस तरह का उत्साह है, और आप कहां पर कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, ये भी बताइएगा। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि मथुरा विधानसभा की जो यहाँ पर वोटिंग चल रही है, अब तक 3 बजे तक के 52% मतदान हो चुका है। यहाँ पर चारों पार्टियों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि बीजेपी से यहाँ श्रीकांत शर्मा चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से प्रदीप माथुर है, बीएसपी से एस.के. शर्मा है, सपा गठबंधन से देवेंद्र अग्रवाल है। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही काफी जोश है युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में काफी संख्या में यहाँ पर मतदान करने पहुंच रही हैं। सुबह से लगातार अब तक देखें तो काफी मतदान केंद्र पर भीड़ बनी हुई है। सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और कोई असामाजिक तत्व कोई प्रवेश न करे, चेकिंग करी है। वोटर आई कार्ड देके ही मतदान केंद्र के अंदर परमिशन दी जा रही है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे संपादक हैं खबरें अभी तक के नासिर जी। नासिर जी, क्या कहना चाहोगे आप, किस तरह से देखते हो इस मथुरा की सीट का जो मुकाबला है या पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है? देखिए, मथुरा की अगर बात की जाए तो इस बार चुनाव में शुरुआत में ये मुद्दा काफी उभर कर निकल कर सामने आया था और ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि मथुरा में जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा था उस पर चुनाव होगा। लेकिन धीरे धीरे वो मुद्दा कहीं ना कहीं जनता की तरफ से उसको ये दर्शाया गया कि यहाँ पर इस तरह के मुद्दे चलने वाले नहीं है। अगर हम मथुरा की बात करें, विश्व विख्यात है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और चुनाव में भी इस बार पूरा फोकस रहा। बहुत हॉट सीट है, खासतौर से हम 3 सीटों की 5 सीट है मथुरा में। एक सीट का नाम है मथुरा वृंदावन, जहां हम खड़े हुए मथुरा वृंदावन की सीट है। इसके अलावा माठ विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा गोवर्धन है, बलदेव है और छाता विधानसभा है। लेकिन 3 जो सीटें हैं मथुरा की, छाता, माठ और मथुरा वृंदावन, यहाँ पर 2 सीटें कैबिनेट मंत्री हैं। छाता से लक्ष्मी नारायण है, यहाँ से श्रीकांत शर्मा है। तो क्या देखते हैं इनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है? जो योगी के मंत्री हैं तो वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबला कहीं त्रिकोणीय दिख रहा है, कहीं 4 पार्टियों के बीच मुकाबला दिख रहा है। अगर हम छाता विधानसभा की बात करें तो छाता में ठाकुर तेजपाल जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो हैं और चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं। साफ साफ दोनों के बीच में मुकाबला है और बड़ी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। लेकिन मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में प्रदीप माथुर जो कई बार विधायक रह चुके हैं, विधानमंडल के नेता भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। श्रीकांत शर्मा सब उनको जानते हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। और इसके अलावा जो एक प्रत्याशी और आए थे यहाँ पर, एस.के. शर्मा, जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो बीएसपी में गए। उनको जब टिकट नहीं मिला और उन्होंने बीएसपी का दामन थामा, फिर बीएसपी से वो यहाँ पर चुनाव में उतरे हैं, तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो गया। वहीं गठबंधन प्रत्याशी की बात करें, देवेंद्र अग्रवाल, तो वो भी यहाँ पर टक्कर में, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला मथुरा में हम कह सकते हैं। प्रदीप माथुर और श्रीकांत शर्मा है बीच में, बाकी सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 5 सीटों की बात करें, जैसे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा सीटें, तो किस तरह से देखते हो यहाँ के वोटर्स का क्या मूड है? आपने भी बात करी होगी, वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं? कुछ बताए हो, क्या विकास का मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं, क्या शिक्षा की बात करें तो हमने भी कई जगह बात करी तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि सड़कों की बात करें तो कई लोगों ने गाँवों बताया कि सड़कें भी ठीक हैं। तो क्या देखते हो विकास देखा जाएगा या फिर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? किस तरह से देखते हो? देखिए, कानून व्यवस्था, इस वक्त कानून व्यवस्था का मुद्दा पूरे यूपी में उठाया हुआ है। लेकिन हम मथुरा की बात करें, 3-4 बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा मुद्दे रहते हैं। बेरोजगारी एक हमेशा की समस्या है, हर पार्टी दावा करती है, वादा करती है, लेकिन वो बनी रहती है। कानून व्यवस्था को सुधारने की बात होती है, लेकिन किस तरह के हालात होते हैं वो सबको पता होते हैं और किस तरह के अभी हैं वो सब जनता जानती है, तो अब जनता उसको भी ध्यान में रख रही है। महंगाई का एक मुद्दा है,
महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इसके अलावा सड़कें, बिजली, पानी, ऊर्जा मंत्री खुद श्रीकांत शर्मा, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पर बिजली की सुविधा मिले। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, इस बार एक चीज नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा कोशिश नेताओं ने की है बांटने की, या धर्म के आधार पर या दूसरे चीजों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जनता ने भी एहसास कराया है कि हम आपके सामने इन मुद्दों में अब आने वाले नहीं है, बल्कि हम बेरोजगारी को मुद्दा रखेंगे, महंगाई को रखेंगे, विकास को रखेंगे, और विकास का दावा सभी करना। अब जनता किस पर यकीन करती है, ये बड़ी बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की जो 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है, किस तरह से देखते हो प्रथम चरण में जो चुनाव चल रहा है? देखिए, ये सभी को मालूम है, इसमें दो राय नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, इस वक्त जो जाट बहुल इलाका है, मुस्लिम और जाट मतदाताओं की बात की जाए, उन पर पूरा फोकस था। और किस तरह से प्रचार हुआ है, किस तरह की बयानबाजी हुई है। पिछली बार बीजेपी काफी मजबूत थी, 53 सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन इस बार वो स्थिति है या नहीं है, वो जनता को मालूम है कि किस तरह से। लेकिन हाँ, जिस तरह से टक्कर नजर आ रही है, तो वो पहले जैसी स्थिति नजर नहीं आती, वो सबको मालूम है। अब लेकिन यह है कि दावा सभी का है। अब जिस तरह से वादे किए गए हैं, या फिर जो भाषणों में बात आई है, वो जनता के दिलों तक कितनी पहुंची है, और क्या जनता ने उन बयानों को लिया है जो नेताओं की जुबान से निकल रहे थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी, गर्मी की, चर्बी की, या फिर जनता ने उन्हीं मुद्दों पर रखा। जो प्रथम चरण का चुनाव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसका क्या असर आने वाले जो चरण बढ़ेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, दूसरे क्षेत्रों में जब चुनाव होगा, तो क्या असर पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठबंधन का? दूसरे के देखिए, जब भी वोटिंग होती है किसी चरण की, तो उससे ये एहसास हो जाता है कि किस तरफ मतदाताओं का रुझान गया था, और जब वो रुझान नेताओं को पता चलता है, तो फिर वो अपने प्रचार में, क्योंकि भी 6 चरण के चुनाव अभी और बाकी हैं, तो जो भाषण उन्होंने दिए कि अब हमें किन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, क्या हमने जो मुद्दे उठाए थे, क्या वो कामयाब हुए। अगर वो मुद्दे कामयाब हुए और उस हिसाब से पार्टियों को लगता है कि हमारे मुद्दे के हिसाब से जनता ने वोट दिया, तो फिर वो दूसरे जगहों पर भी उसको अपनाएंगे। और अगर उनको लगता है कि हमारे जो मुद्दे हमने यहाँ पर उठाए थे, जो बातें हमने कही थी, वो जनता को पसंद नहीं है, तो फिर वो उनका अपना तरीका बदलता है। बिल्कुल दिनेश जी संपादक है नासिर जी, उनका भी कहना है कि जो मुद्दों के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं, अब बिल्कुल लोग मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे विकास हुआ हो या ना हुआ हो, या फिर जिस तरह से मीडिया में एक उछाला गया है कि क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन साइलेंट है, वोटर बता नहीं रहे हैं किसको वोट करेंगे, क्योंकि जो चुनाव आयोग का नियम है, वोट को बताना भी नहीं चाहिए, वोट मतदान होना चाहिए। कौन किसे वोट करेगा, ये हमारी जानने की कोशिश भी नहीं है। आप बनी रहिए दिनेश। आदित्य हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आदित्य, क्या तस्वीर है वोटिंग को लेकर आगरा की, क्या माहौल है, और अगर आपके आसपास वोटर्स हैं उनसे पूछिए कि क्या कुछ मुद्दे उनके। मोहब्बत की नगरी की अगर बात की जाए ज्योति, तो ताज नगरी आगरा में सुबह से यहाँ पे वोटिंग लगातार चल रही है, और अगर बात की जाए 3 बजे तक की, तो करीब 48% वोट यहाँ पर पड़ चुका है। इस वक्त हम लोहा मंडी क्षेत्र में मौजूद है, और मेरे पीछे जो पोलिंग बूथ है वो श्री रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद है। तमाम मतदाताओं का तांता यहाँ लगा हुआ है। सुबह हालांकि थोड़ा कोहरा था, जिसकी वजह से मतदाता अपने घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब कोहरा जैसे ही छटा है, उसके बाद धूप निकली है, उसके बाद मतदाता अपने घरों से निकल कर आए हैं। तमाम मतदाताओं की यहाँ मतदाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है, वोट डाला है आप? क्या नाम है आपका, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? क्या मुद्दा है पर आपने वोट किया? कुछ और मतदाता भी है सर? यहाँ पर आ रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मतदान करने के लिए आप पहुंचे हैं, तो अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी आप कौन है इनके? अच्छा, क्या लगता है, क्या उम्र है इनकी, और ये मतदान करने आए हैं? किस मुद्दों पर मतदान करने के लिए आज यहाँ मतदान केंद्र पहुंचे आप? मतलब लोग करने आइए, कोई अधिक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे बीमार हो या कुछ भी हो। अच्छा, बहुत से बिल्कुल, काफी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। आदित्य बात कर रहे हैं वोटर्स से कि क्या मुद्दे हैं आपके, किस मूड के साथ आप वोट करने आए हैं, क्योंकि क्या वोटर्स आक्रामक है, क्या अग्रेसिव वोटिंग हुई है, ये हालांकि शाम होते होते ही साफ हो पाएगा। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, और मोहब्बत की नगरी कही जाने वाली ताज नगरी आगरा में आज 58 सीटों सहित पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त हम सबसे बड़े बूथ आगरा के एमडी जैन कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पर तमाम मतदाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो वोट डाल करके आए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हेमंत जेठी। हेमंत जी, आज आप वोट डाल के आए हैं, क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे पर वोट किया है? सर, हमारा मुद्दा रहा विकास का
सुरक्षा का और आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार का। कुछ और लोग भी हैं, आप वोट डाला है सर? यस किस मुद्दे पे वोट किया है इस बार? जी, रोजगार बढ़ना चाहिए आने वाली जो सरकार आए उसके लिए, क्योंकि रोजगार रहेगा तो सब चीज सही रहेगी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। क्या मतदान आप करके आए हैं, किस मुद्दे पे करके आए हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था जब वोट डालने गए थे? हमारा ये कि भाई सेफ्टी होनी चाहिए और विकास होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए हर तरीके से। मतलब विकास के नाम पर लोग यहाँ वोट कर रहे हैं। मैडम, आप वोट डाला है क्या? किस मुद्दे पे वोट डालने जाएंगे जब अंदर मतदान केंद्र पहुंचेंगे? क्या मुद्दा, क्या मन में जहन चल रहा होगा आपके? अब देखो वहीं पर ही जाके पता लगती है वो तो। चलिए, सबके अपने अपने अलग अलग मन है। आप वोट डाला है भाई साहब? कब डाल के आएंगे और क्या मुद्दे रहेगा, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? सर, रोजगार बढ़ना चाहिए और ये उन्नति होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, बेरोजगारी फैल रही है इसके मुद्दे पे सर। चलिए, कुछ और महिलाएं, उनसे हम पूछ लेते हैं। मैडम, आप वोट डाला है? किस मुद्दे पे वोट दिया इस बार, क्या सोचा? महंगाई बहुत ज्यादा है, थोड़ा सस्ता होना चाहिए। लोग बाबा को नौकरी काम धंधे है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। कुछ और महिला भी। मैडम, वोट डाला है आप? किस मुद्दे पे वोट दिया इस बार? अपनी भारत का जो भला हो सके और अपने देश का जो अच्छा कर सके, उन्हीं को वोट डाला है। चलिए, यहाँ तमाम मतदाता हमारे साथ मौजूद थे और सबसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त ताजनगरी आगरा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड है, कोहरा है, उसके बावजूद भी तमाम मतदाता अपने घर से निकल के यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हो। खबरें अभी तक भी यही कहता है कि पहले मतदान, बाद में जलपान करें, क्योंकि मतदान बेहद जरूरी है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम तरीके की प्रशासन भी यहाँ पर, प्रशासन की मुस्तैदी की बात की जाए तो तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। सुबह से ही यहाँ मतदान प्रक्रिया शुरू हो गया है और देखने वाली बात ये रहती है कि मोहब्बत की नगरी में कही जाने वाली ताजनगरी में जब शाम को यहाँ वोटिंग क्लोज होगी, जब मतदान प्रक्रिया खत्म होगी, तो कितने प्रतिशत यहाँ पर बढ़ती है। ताजनगरी आगरा से आदित्य मुदगल, खबरें अभी तक। तो आदित्य ने वोटर्स से भी बात की है, साथ ही रिपोर्ट भी दिखाई है कि क्या कुछ मूड है इस बार आगरा के वोटर्स का। दिनेश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मथुरा से। दिनेश, आपने नासिर से भी बात की और नासिर ने विस्तार से बताया और समझाया कि क्या गणित है इस बार मथुरा सीट का, क्या समीकरण है। साथ ही वोटर्स भी आपके आसपास मौजूद हैं, उनसे भी आप बात कीजिएगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे या फिर वोट करेंगे। जी बिल्कुल, हम मौजूद है फिलहाल एक कृष्ण की नगरी है मथुरा विधानसभा क्षेत्र में। सुबह से ही लगातार वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 बजे तक 52% मतदान हो चुका है। अभी भी जो वोटिंग सेंटर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। वोट डाल के कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सोच के वोट डाला, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए। वोट इसलिए सोचकर डाला कि विकास हो, बच्चे पढ़े, और आपके मोबाइल के जरिए बच्चे गरीब के पढ़ नहीं सकते, पैसे वाले के पढ़ेंगे। ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ नहीं सकते, पैसे वाले के बच्चे पढ़ेंगे। गरीब को क्या दिया इस सरकार ने आज तक, ये बताए। गरीब आम आदमी जो सोच रहा है क्या सोचकर वोट डाल रहा है? आम आदमी सोचकर वोट डाल रहा है कि इसका बदलाव होना चाहिए, और बदलाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पार्टियों ने बहुत कुछ दिखाकर बहुत कुछ जो दिखाया है। और ऐसा हो बात करते हैं, युवा क्या दिखता है चुनाव में? देखिए, नए मुख्यमंत्री के दावेदारी में हमको योगी जी इस बार कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि योगी जी के शासन में कोई विकास नहीं हुआ। श्रीकांत शर्मा बहुत अच्छा चुनाव यहाँ से जीते, उन्होंने क्या किया यहाँ पे। लेकिन जो युवा क्या सोच रहा है कि वोट देके आ रहा है, किस तरह से सोचता है, क्या देखते हो इस चुनाव में? इस चुनाव में जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि इस बार चेहरा बदले, क्योंकि श्रीकांत शर्मा यहाँ जो ऊर्जा मंत्री रहे, उन्होंने कुछ खास विकास नहीं किया। यूपी में सबसे महंगी बिजली दी है उन्होंने। अब जनता चाहती है कि नया कोई दौर आए, नई कोई सरकार आए। कानून व्यवस्था कैसी रही पिछले 5 सालों में? कानून व्यवस्था आप सब जानते ही हो, मीडिया से कुछ छुपाऊ नहीं है, सबको मालूम है क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं वोटर्स नाराज है। हम अपने संपादक हैं जो खबरें अभी तक चैनल के, नासिर जी, उनसे बात करेंगे। नासिर जी, आप सुबह से यहीं पर काउंटिंग सेंटर पर हो, मथुरा की जानकारी करें पूरे जिले की। मतलब 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 5 सीटों पर सॉरी, तो किस तरह से देखते हो इस मथुरा जिले के समीकरण को? सबसे पहले तो अभी थोड़ा सा वक्त और बचा हुआ है, तो मैंने ही वोट डाल दिया था। और जो भी हमारे लोग हैं, जनता है, मतदाता है, जिनका वोट है, वोट जरूर डालें, किसी को भी डालें, किसी को कोई भी पसंद आ सकता है। लेकिन हाँ, जो अच्छा काम करे, जो लोगों के विकास की बात करे, जिस पर आपको यकीन हो, जिनको आपने परखा हो, आप उस हिसाब से अपना वोट डालें। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था दिनेश की, मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं वो हमेशा उठते हैं चुनाव में। इस चुनाव में विकास की बात सभी पार्टियां कर रही हैं, इस चुनाव में बेरोजगारी दूर करने की बात सभी पार्टियां। अलग अलग युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से बात की होगी, तो मतदाता के मूड में क्या है?
देखिए, मतदाता के सामने बहुत से मुद्दे हैं। एक महिलाओं से जब हम खासतौर से बात करते हैं तो उनको महंगाई एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। जब हम नौजवानों से बात करते हैं तो उनको बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। ठीक है, जब हम बुजुर्गों से बात करते हैं तो उनको अपनी सुरक्षा नजर आती है, अपनी पेंशन नजर आती है। जब हम इसके अलावा हम बच्चों की शिक्षा की बात करें या पेरेंट्स से बात करें तो उनको अपने बच्चों की शिक्षा नजर आती है। स्वास्थ्य ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि भाई अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। सभी घोषणा पत्रों में सभी पार्टियों ने वादा किया है। अब जनता को ये तय करना है कि उसको किसका घोषणा पत्र अच्छा नजर आता है, किसके घोषणा पत्र में उसको ईमानदारी नजर आती है और किसके घोषणा पत्र में सिर्फ। बिल्कुल दिनेश बहुत शुक्रिया, ये बातचीत आपने की। और नासिर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि क्या मुद्दे हैं इस बार अलग अलग वर्ग के। महिलाओं का अलग मुद्दा के, बुजुर्गों का अलग मुद्दा के। नासिर ने भी वोट किया के मथुरा वो पहुंचे हैं। आप सभी वोट कीजिए। अगर आपके जिले में वोटिंग आज जारी है तो आप घरों से निकलिए, क्योंकि केवल आलोचना आप सरकार की करते रहें, आप घरों से निकले नहीं, वोट नहीं करें, तो ये एक जिम्मेदार नागरिक के नाते वाकई आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वोट करें। देखिए, एक दुल्हा भी वोट करने के लिए पहुंचा के तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें मिसाल की कि आप लोग भी वोट करें। ये बहुत जरूरी है वोट किया जाना। आप किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट का इस्तेमाल आप जरूर करें। जी अब जाएंगे जी, बारात लेकर जाएंगे। अब पहले मतदान, उसके बाद बहू, उसके बाद सब काम। हाँ जी, कहा सबसे पहले वोट, उसके बाद आगे का काम। पहुंचा पहले वोट और उसके बाद बारात लेकर जाएंगे। संजीव वालियान भी उनके साथ मौजूद थे। एक बुजुर्ग मतदाता भी पहुंचे हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये बुजुर्ग मतदाता वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, जो खुद से चल नहीं सकती हैं, लेकिन इनको पता कि व्हील चेयर पर पहुंचे हैं। इनको मत का कितना महत्व है, कितनी ताकत है मत में, इस बात की जानकारी नहीं बहुत अच्छे से है और इसीलिए ये वोट करने पहुंचे हैं। अगर आपने भी वोट नहीं किया है तो इन तस्वीरों को आप देखिए, आप घरों से निकलिए, वोट कीजिए अपनी पसंद के उम्मीदवार को, अपने मुद्दों को लेकर। तो 11 जिलों की 58 सीटें, 3 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है। आंकड़ा सामने आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। एक और बुजुर्ग देखिए किस तरह से सहारा लेकर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। तो एक एक मत की कीमत है। ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि एक वोट से क्या बदल जाएगा। एक वोट से जीत और हार बदल जाती है, जीत हार में बदल सकती है, हार जीत में बदल सकती है। तो एक एक वोट का महत्व है, इस महत्व को आप समझें और वोट करने के लिए आप जरूर जाएं।